चलिए, एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने में अगर टेंस आए तो उसको कैसे हम चेंज करेंगे ये सीखते हैं। गाइस, अभी जो आप सीखने वाले हैं ये आपका फाउंडेशन अब तैयार करने जा रहा है। ये अब आपको फाउंडेशन से धीरे धीरे अब ऊपर लिया जा रहा है। ये पहली मंजिल स्टार्ट हो रही है। फाउंडेशन ये था, अब पहली मंजिल पे आप चढ़ने वाले हैं। गाइस, याद रखना है, जब भी एक्टिव वॉइस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसका पैसिव वॉइस में इज, एम, आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगकर आएगा। गॉट इट? अगर आपको अभी भी इसमें दिक्कत है, टेंस वाला चैप्टर जाइए, देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो टाइम एंड टेंस है या फिर बेसिक्स वाला क्लास, ये सब का सब काम आने वाला है वॉइस और नरेशन में, क्योंकि ये एडवांस लेवल है। अगर अभी भी आपको दिक्कत हो रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको बोलते थे, तो आप पहले टाइम एंड टेंस वाला चैप्टर को जाकर देख कर आइए, है ना। तो चलिए चलते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में गाइस इज, एम, आर लगकर आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगकर आएगा। समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। आई राइट अ लेटर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हिंदी होता था, मैं एक पत्र लिखता हूँ, मैं एक पत्र लिखता हूँ। जो ये वाला जो पार्ट है वो एक्टिव वॉइस में है। अब आप ये कहेंगे कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये एक्टिव वॉइस में है? तो आप ऐसे पहचानेंगे, जब सब्जेक्ट कोई काम खुद कर रहा है, सब्जेक्ट जब एक्टिवली कोई काम कर रहा है, इट मीन्स कि ये एक्टिव वॉइस में है। इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। जैसे ही कोई सेंटेंस मिला तो आपको एक चीज़ कंफर्म जरूर करना है। कोई भी सेंटेंस जिसको आपको बोला जाए कि कन्वर्ट कीजिए पैसिव वॉइस में, तो तुरंत आपको एक चीज़ कंफर्म कर लेना है कि ये जो सेंटेंस है ये कौन सा टेंस का है। तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये सब आप जाकर देखिए टाइम एंड टेंस के क्लास में, है ना। प्लस ऑब्जेक्ट कैसे एस और एस लगता है, वो सब आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आई राइट अ लेटर, तो अ लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे हम सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट को बनाएंगे हम ऑब्जेक्ट। तो अ लेटर, और मैंने आपको बताया था इज, एम, आर लगेगा, तो इज। राइट को रिटन, क्यों? राइट, रोट, रिटन, राइट, रोट, रिटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन। बाई को तो हम भूल ही नहीं सकते। आई का मी, क्यों आई का मी? इस टेबल से आई का मी वाला जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे। गॉट इट? यस, गॉट इट, आप समझदार हैं। शी ईट्स अ मैंगो, तुरंत आपने पहचान लिया कि अच्छा यहाँ एस और एस लग के आ रहा है, ईट्स है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हाँ, तो जैसे ही आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगेन अ मैंगो, ये ऑब्जेक्ट है, उसको हमने अ मैंगो सब्जेक्ट में चेंज कर दिया। अब एक आम के साथ इज आएगा ना, आर तो नहीं आएगा। अ मैंगो आर गलत है ना। हाँ, अ मैंगो इज। ईट का वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन, ईट, एट, ईटन, तो यहाँ पे आपने लगाया ईटन। बाय शी का जो ऑब्जेक्ट वाला जो जगह था, वो शी का ऑब्जेक्ट वाला जो पार्ट है वो है हर, तो वहां पे आपने लगाया हर। गॉट इट? एग्जाम्पल नंबर 3, वी रेस्पेक्ट हिम, वी रेस्पेक्ट हिम, तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहां पे हिम, देखिए हिम ऑब्जेक्ट है ना, तो खोजना है हिम का सब्जेक्ट वाला पार्ट कौन सा है। हिम का सब्जेक्ट वाला रूप ही है, तो यहाँ पे ही लगाएंगे। ही के साथ आर तो नहीं आएगा, ही के साथ इज आएगा, ही के साथ एम भी नहीं आएगा। एम किसके साथ आता है? आई के साथ, तो ही इज। रेस्पेक्ट का वर्ब का थर्ड फॉर्म रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड। बाई को नहीं भूलना है। और वी का ऑब्जेक्ट वाला रूप कौन सा है? तो वी का ऑब्जेक्ट वाला रूप अस।
वी का ऑब्जेक्ट वाला रूप अस, तो यहाँ पे हमने लगाया अस। अगेन वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, तो गुड न्यूज अगेन इस ऑब्जेक्ट को हमने बना दिया सब्जेक्ट, गुड न्यूज। और आपको मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले क्लास में ये बताया था कि न्यूज एक सिंगुलर होता है ना, न्यूज आर नहीं होता है, इंफॉर्मेशन इज होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, एडवाइस इज होता है, ये सब मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। तो गुड न्यूज यानी कि आप देखिए इस वॉइस के क्लास में तमाम चैप्टर्स आ रहे हैं ना। अगर आपके ये चैप्टर्स नहीं कंप्लीट हैं, अगर आपने 20 बार नहीं किया है, आपको यहाँ पे दिक्कत आने वाला है। इसीलिए तो वॉइस और नरेशन के इतने सारे सवाल एसएससी में पूछे जाते हैं, क्योंकि एसएससी जानती है कि अगर आपने इन सवालों को अच्छे से कर लिया तो ही आप अपना बेसिक कंप्लीट करके आ रहे हैं, तो ही इसका मतलब है कि आपने अच्छे से बेसिक्स किया है। एसएससी भी जानती है कि वॉइस और नरेशन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस डाल दो, अगर यहाँ गलत इट मीन्स बेसिक गलत, बेसिक्स नहीं है आपका। समझदार लोग हैं ना। हाँ, तो गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्ट का वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक्सपेक्टेड बाय वी का ऑब्जेक्ट वाला रूप अस। गॉट इट। चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अभी तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखते हैं और धीरे धीरे पूरे टेंस को हम खत्म करेंगे। और जैसे ही पूरा टेंस खत्म होगा मैं आपको बताऊंगा कि अब कुछ और भी एक्स्ट्रा पार्ट क्या क्या सीखने हैं और आसानी से हम पूरा का पूरा एक्टिव और पैसिव वॉइस सीख जाएंगे। चलिए चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस गाइस किसको बोलते थे, याद कीजिए ज़रा टाइम और टेंस वाले क्लास में जो मैंने आपको बताया था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर प्लस V1 और ING के साथ आता था, जैसे आई एम टीचिंग, यू आर लर्निंग, आई एम रनिंग, आई एम फाइटिंग। ये होता था ना, मैं फाइट कर रहा हूँ, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ। तो ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। गाइस जब भी सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो और उसका पैसिव बनाना हो तो बड़ा ही सिंपल है, इज एम आर तो लगेगा ही, बीइंग जोड़ देना है। क्या जोड़ना है? BEING, बीइंग। क्या जोड़ना है? BEING, बीइंग। गॉट इट। बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए चलते हैं। ही इज रीडिंग अ बुक। गाइज अगेन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है अ बुक, ये बन जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, पैसिव में है, एक्टिव इधर है, पैसिव इधर है। तो अ बुक के साथ इज एम आर क्या आएगा? इज आएगा। अब आपने कहा कि वाज वर क्यों नहीं आएगा, तो देखिए वहाँ पे रूल क्या कहता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर ही आएगा, तो एक किताब के साथ इज आएगा। उसके बाद आपको यूज़ करना था बीइंग को, BEING, तो आपने यहाँ पे बीइंग यूज़ किया। उसके बाद रीडिंग, तो रीड का वर्ब का थर्ड फॉर्म रेड ही होता है, कोई चेंज नहीं। गॉट इट। उसके बाद हम बाई का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट ही है ना, ही का जो ऑब्जेक्ट वाला रूप था वो क्या था? हिम था, इसलिए आपने आंख बंद किया पहले और हिम लिख दिया। गॉट इट। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, जस्ट यू ट्राई। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सीधा सब्जेक्ट वाले जगह पे रख दिया। गॉट इट। अब आप कहेंगे कि सर बाकी सबका तो चेंज हो जाता है, जैसे वी का अस या हिम वगैरह, तो क्रिकेट का कुछ चेंज होगा क्या? नहीं, क्रिकेट का कोई चेंज नहीं होगा, जैसे का तैसा ही उठा के रख देना है। गॉट इट। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट के साथ इज लगेगा ना, आर तो लगेगा नहीं। क्रिकेट इज बीइंग, प्लेइंग का थर्ड फॉर्म प्लेड, बाय वी का जो ऑब्जेक्ट वाला रूप था वो था अस, वो हमने लगा दिया अस। आसान है ना, धीरे धीरे ऐसे ही आप सीखेंगे, गारंटी है गाइस, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट चलते हैं, दे आर राइटिंग अ लेटर, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है अ लेटर, इसको हमने सीधा सब्जेक्ट वाले जगह पे रख दिया। एक लेटर के साथ इज लगा, बीइंग तो हम आंख बंद करके लगाते हैं, राइट, रोट, रिटन थर्ड फॉर्म, बाय, और दे का जो रूप है वो है देम, तो वहां पे आपने लगा दिया देम। अगला एग्जाम्पल चलते हैं, आई एम लर्निंग वॉइस, तो वॉइस
ऑब्जेक्ट वाले जगह से उठाकर हमने सब्जेक्ट वाले जगह पे लिखा। सब्जेक्ट क्या था? वॉइस। वॉइस के साथ हमने इज लगाया। एक टॉपिक है ना, नरेशन एक और टॉपिक है, लर्निंग वॉइस एंड नरेशन, तो आर हो जाता है ना। तो एक टॉपिक है वॉइस, इसलिए इज लगाया। उसके बाद हमने बीइंग तो लगाना ही लगाना है। उसके बाद लर्नड, उसके बाद बाय, उसके बाद मी। आसान है ना। मी कहाँ से? आई का जो ऑब्जेक्ट वाला रूप है वो हमने लिख दिया मी। आसान है गाइस। चलते हैं अगले रूप में। तो चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। गाइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चलिए जरा याद कीजिए उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था। सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, याद है आया ना, प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वो टाइम एंड टेंस वाले चैप्टर में आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। अगर बहुत ही अच्छे से पढ़ा था तो आपको याद जरूर होगा। अगर याद में दिक्कत आ रही है गाइज तो आप जाइए पहले आप उस टाइम और टेंस वाले चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कीजिए। चलिए वॉइस में आपका स्वागत है अगर आपने टाइम एंड टेंस को अच्छे से किया है तो। अगर परफेक्ट टेंस हुआ तो पैसिव जो इसका बनेगा हैज या फिर हैव प्लस बिन लगा देंगे, याद रखना है, BEEN। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम बीइंग लगा रहे थे, BEING। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बिन लगा रहे हैं, BEEN प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आइए गाइस देखते हैं। आई हैव फिनिश्ड द वर्क। आपने यहाँ पे देख लिया आई है, हैव है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आप तुरंत समझ गए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन है। आपको अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया जाए तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? जो ऑब्जेक्ट है गाइस, इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, द वर्क। ये द वर्क इधर जाकर पैसिव में सब्जेक्ट बन गया, है ना। उसके बाद एक काम है ना, तो एक काम के लिए हम हैज का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर है। उसके बाद मैंने यहाँ बताया बिन का इस्तेमाल, बिन। उसके बाद चूंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर लेते हैं, से उठाकर हम यहाँ रख देंगे। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म है ही। बाई जी को लगाएंगे और मी लगा देंगे। मी क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे आई है, आई का ऑब्जेक्ट वाला रूप मी है, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया मी। होपफुली आपको समझ में आया होगा। दे हैव कॉन्टैक्टेड हर, दे हैव कॉन्टैक्टेड हर। अब ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको सब्जेक्ट वाले जगह पे रखेंगे। सब्जेक्ट, हर का सब्जेक्ट देखते हैं क्या है। यहाँ है हर, इसका सब्जेक्ट है शी। तो गाइज यहाँ पे शी, इसके बदले हमने लिखा शी। अब एक लड़की है ना, एक लड़की के लिए हैज। कई लड़कियां होती हैं तो हैव, HAVE। एक लड़की है इसलिए हैज। उसके बाद बिन तो हम लगाते ही हैं, मैंने आपको बताया है पैसिव बनाते वक्त बिन लगाना ही है। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा कॉन्टैक्टेड, यहाँ भी थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे बाई जी को ले आना है। और दे का ऑब्जेक्ट क्या है गाइस, यहाँ पे देखते हैं देम, तो दे का हमने लिख दिया देम। बड़ा ही आसान है, आप धीरे धीरे स्टेप वाइज सीखेंगे, सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। यू हैव डन इट, तो इट को हमने सब्जेक्ट में लिख दिया। इट एक चीज है, हैज लिखा, सिंगुलर है, सिंगुलर मानते हैं या फिर थर्ड पार्ट में आता है। किसके थर्ड पार्ट में? थर्ड पर्सन के रूप में। इट हैज बिन, BEEN और डन। क्यों डन? यहाँ देखिए डन है तो डन थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। बाय, अगेन यहाँ सब्जेक्ट यू है और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है तो बाय यू। गॉट इट गाइज? अगेन नेक्स्ट, PM मोदी हैज एबॉलिश्ड आर्टिकल 370। एबॉलिश्ड का मतलब खत्म कर देना, हटा देना। गॉट इट? तो PM मोदी हैज एबॉलिश्ड आर्टिकल 370, तो आप लिखेंगे आर्टिकल 370 हैज बिन। एक आर्टिकल है ना, आर्टिकल 370 एक आर्टिकल है तो इसलिए हैज बिन। गॉट इट? ढेर सारे आर्टिकल्स होते तो फिर हैव बिन। गॉट इट? हाँ, तो आर्टिकल 370 हैज बिन एबॉलिश्ड का सेम, एबॉलिश्ड क्योंकि वो ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म में है, एबॉलिश्ड बाय PM मोदी। गॉट इट? होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो कितना आसान है गाइज।
अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की दुनिया में। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आज हम अच्छे से करते हैं गाइस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपको एक सर्टेन रूल को फॉलो करना होता है, और उस सर्टेन रूल में आप हैज, हैव प्लस बिन, BEEN प्लस बीइंग, BEING वाला, हाँ बीइंग प्लस V3, यानी कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला बीइंग भी लगा रहे हैं और प्रेजेंट परफेक्ट वाला बिन भी लगा रहे हैं। दोनों यूज होता है गाइस, ध्यान से, है ना। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हो, जब यूज हो, आपने बिन प्लस बीइंग दोनों लगाना है। गॉट इट? हाँ, जैसे शी हैज बीन राइटिंग अ नॉवल सिंस मंडे, वो मंडे से एक नॉवल लिख रही है। गॉट इट? शी हैज बीन राइटिंग अ नॉवल सिंस मंडे। जैसे ही आपने ये सेंटेंस देखा, आपने तुरंत पकड़ लिया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। यस, आप जब ये समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो आपको बनाना आसान हो जाएगा, उस सेंटेंस को चेंज करना आसान हो जाएगा। आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट पकड़ता है, ऑब्जेक्ट और नॉवल को इधर लाना है और सब्जेक्ट को इधर पहुंचाना है। तो अ नॉवल, एक नॉवल है ना, तो हैज बिन बीइंग, यहां तो आंख बंद करके आप बना देंगे, अ नॉवल हैज बिन बीइंग। क्यों? क्योंकि बिन और बीइंग दोनों ही यूज होगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो राइट, रोट, रिटन, या राइटिंग है ना, तो राइट, रोट, रिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे एक बचा कुचा सा रह गया था ना, सिंस मंडे, वो वाला हम लगा देंगे, सिंस मंडे बाय हर। ठीक है, रिटन सिंस मंडे बाय हर। अगर आपकी मर्जी है कि मैं बाय हर पहले लगा के सिंस मंडे बाद में लगा दूं तो भी चलेगा, डोंट वरी, है ना। बाय मंडे, बाय हर ये पहले लगाओ या बाद में लगाओ, दोनों ही सही माना जाता है। अगेन गाइज, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर फ्यू डेज, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर फ्यू डेज। तो जो ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, है ना, इंग्लिश को हमने उठा के सब्जेक्ट बनाया, इंग्लिश हैज बीन, है ना, बीइंग, यहां तक तो आसान है क्योंकि हैज, हैव बीन प्लस बीइंग यहां तक तो यूजुअली होता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, उसके बाद हैज बीन, बीइंग, लर्न्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद जो बचा कुचा था, फॉर फ्यू डेज बाय मी। तो आप इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। प्रैक्टिस इज द की गाइस। प्रैक्टिस अगर नहीं हुआ तो फिर मुश्किल हो जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, और ये जो बताए गए हैं रूल्स, इन्हीं के आधार पे आपको प्रैक्टिस करना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आने वाला है। चलते हैं पास्ट टेंस की तरफ।